क्रम आज मैं हिंदी कक्षा 7 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर लेकर के आपके सामने आई हूँ। और आज रक्त जो हमारे शरीर यानी खून जो हमारे शरीर में उसका कैसे बहन होता है, कितना होना चाहिए, उसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, इत्यादि जानकारी आपको इस पाठ के मार्फत से देंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओके। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है। रक्त की यानी खून की कमी है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच कराने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड यानी एक कांच की पतली छोटी पट्टिका पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक यानी वहां पहुंच गया, आवाज़ दिया। नॉक करना, उसको दस्तक देना कहते हैं। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है जिससे छोटे छोटे चीज़ उससे दिखाई देता है, यानी खून के अंदर जो भी है वो उस कांच से दिखाई देने लगता है। उसी को हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने तक डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया खून के कमी के कारण खून के कमी से होने वाली बीमारी है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई और बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। देखिए, दिव्या की बीमार होने पर उसके रक्त के जांच कराने के लिए उसके डॉक्टर कहता है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कमजोरी के कारण वह थकान अनुभव कर रही थी। उसका मन किसी काम में नहीं लगता है। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे रक्त की कमी है। उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए भेज दिया। अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई और उन्होंने दिव्या को उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दिया तथा अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। अगले दिन उन्होंने दिव्या को रिपोर्ट देते समय अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है और अनिल के मन में एनीमिया को जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। अभी फिर आगे देखते हैं। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, तरल यानी लिक्विड की तरह, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी लिक्विड भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिसका कोई रंग नहीं, जिन्हें विवाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। जिसका कोई रंग नहीं होता उसको क्या कहते हैं? विवाणु यानी प्लेटलेट कण। कभी कभी आप देखते होंगे किसी को डेंगू हो जाता है तो बोलते हैं उसका प्लेटलेट कम हो गया है, तो यही प्लेटलेट है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड
लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्म दृष्टि द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कणिका, ये देखिए यहाँ पे ये लाल रक्त कणिका कैसा दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं ना। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त एक बूंद के इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी है। बालूशाही एक प्रकार का मिठाई है, उसका नाम ही मैंने ये मैदा और ये शक्कर घी से बनता है, उसे बालूशाही कहते हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही के तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, अवतल यानी धसा हुआ, अवतल यानी धसा हुआ। देखिए ये दोनों तरफ से कैसा लग रहा है, जैसे धसा हुआ है, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त को लें तो उनमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। देखिए एक बूंद खून में कितना है, 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का है। यानी देखिए हम ऑक्सीजन हवा में श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन गैस का वहन कौन करता है, यही लाल रक्त कणिका। इसका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। किसका जीवन होता है 4 महीना, लाल रक्त कणिका का। 4 महीना होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उनसे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक यानी सभी भोजन के सभी तत्वों से युक्त जो आहार होता है उसे पौष्टिक आहार कहते हैं, यानी ताकतवर। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त, गोश्त यानी मांस को कहा गया है, तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अभी अनिल के जिज्ञासा के बाद उसे फिर डॉक्टर दीदी उन्हें क्या क्या बताती है। रक्त के लाल रंग के द्रव जैसा होता है जो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। इसके 2 भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा वह जिसमें लाल सफ़ेद रंगहीन छोटे बड़े कण विवाणु प्लेटलेट्स होते हैं। डॉक्टर ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड दिखाई जिस पर छोटी छोटी बालूशाही जैसी रचना देखकर वह उछल पड़ा। लाल कण बालूशाही की तरह गोल और बीच में दबे होते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। इनके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। इसका जीवन काल 4 महीने ही होता है। ये हड्डियों के बीच मज्जा में बनते हैं। इनके बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में मिलते हैं। यानी अगर हमको खून की कमी हो तो हमें ये सब प्रोटीन, लौह तत्व जिसमें आयरन का मिले, वो विटामिन से युक्त खाना, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, जो मांसाहारी होंगे वो गोश्त भी खा सकते हैं, उससे आपको पोषण चलिए अभी फिर आगे बढ़ते किताब की तरफ। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों के शरीर में, हमारे शरीर में जो काम होता है ना उसको भी कारखाना कहा गया है। आवश्यकता अनुसार यानी ज़रूरत के हिसाब से कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी रक्त में जब लाल कण की कमी होती है तो उसे हम कौन सी बीमारी कहते हैं, एनीमिया।
तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? यहाँ देखिए संतुलित आहार दिया। संतुलित आहार उसे कहते हैं जो भोजन के सभी पोषक तत्व जिसमें विद्यमान होता है, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। वो लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं। अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। जानते हैं कभी कभी बच्चे के पेट में कीड़ा हो जाता है और कीड़ा के लिए फिर हम दवा जब देते हैं वो निकलता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल, दूषित यानी गंदा पानी और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यदि इसीलिए हम बोलते हैं ना, फल और सब्जी को धो करके खाना चाहिए, उसी के द्वारा हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाता है। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, यानी भोजन पदार्थ को ही खाना चाहिए। कैसे? जब उसे पूरे साफ सफाई से बनाया हुआ हो उसे ही हमें खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी है जिसके अंडे जमीन के ऊपर सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में, त्वचा यानी चमड़ी के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अभी इसीलिए हमारे सरकार, प्रधानमंत्री साहब ने खुले में शौच बंद करवाया और जगह जगह शौचालय बनवाया, क्योंकि वह जिस शौच इधर उधर करता है वही पैर में लगने से वो हमारे शरीर में कीड़े का प्रवेश हो जाता है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत महत्वपूर्ण यानी काम योग्य बातें बताई जो आपने। अनिल बोला। ये वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उसका क्या काम है? अभी देखिए एनीमिया का क्या कारण हो सकता है उसके बारे में पहले हम जान लें। रक्त में लाल कण नहीं बन पाने से रक्त में इसकी कमी हो जाती है और लाल रक्त कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की कमी का प्रमुख कारण पौष्टिक आहार की कमी, यानी हमारे खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं ना, उसमें हमारे पोषण युक्त खाना नहीं होता है। इसके कमी के कारण ही एनीमिया की बीमारी होती है। इसके अलावा पेट में कीड़ों का हो जाना भी, या कीड़े माने खराब पानी खाद्य पदार्थ के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा ऐसे कीड़े जो जमीन के ऊपरी सतह पर होते हैं और शरीर के रास्ते आंतों में प्रवेश करते हैं, इसके से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, हमें हमेशा जूते चप्पल का उपयोग करना चाहिए। अभी आगे देखिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उसका क्या काम है? देखिए दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही यानी बहादुर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करता है, रोगाणु यानी रोग युक्त कण शरीर में धावा यानी हमला बोलने की कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और विषाणुओं उनके काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। क्रिया यानी रक्त जो जमता है ना, कभी कभी देखते होंगे जो पानी खून बहने लगता है और वो रुकता ही नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है? वहाँ पे सफ़ेद रक्त के कमी के कारण ऐसा होता है। सफ़ेद रक्त का काम है घावों को भरना यानी खूनों को बहने से रोकना। रक्त तथा प्लाज्मा एक विशेष किस्म की प्रोटीन है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। अभी आप देखते हैं कभी आपका हाथ पाँव कट जाता होगा तो देखते होंगे उसके ऊपर धीरे धीरे एक परत सी बैठ जाती है। वो कौन करता है? वो प्लाज्मा करता है।
और विषाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके, यानी क्या होता है ना, उस पर सिलाई मारा जाता है। जब बहुत गहरा घाव लगता है ना तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके ऊपर एक सुई से सिलाई कर देते हैं, तो उसको हम टाँके बोलते हैं। टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक उस समय तक चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी के रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। देखिए, रक्त खून को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 में। जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त समूह की जांच करने के बाद उससे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अभी सफ़ेद रक्त कण और विषाणु क्या होता है उसके बारे में डॉक्टर दीदी ने अनिल को बहुत अच्छे से समझाते हुए उसे बताती है कि यह कण हमारे शरीर के वीर सिपाही के तरह काम करता है। शरीर पर हमला करने वाले रोगाणु यानी रोग से सफ़ेद रक्त कणिका मुकाबला करती है और रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यह रक्त जमने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाले विशेष तरह के प्रोटीन एक जाली बनती है जिससे यह चिपक जाता है और रक्त का बहना रोक देते हैं। गहरा घाव होने और रक्त बहने की दशा में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंचने तक चोट के स्थान पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। किंतु अधिक रक्त खून बह जाने पर खून चढ़ाने की आवश्यकता भी होती है। रक्त अपनी विशेष गुणों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है जब उसकी जांच कर ली जाती है। बंदेर, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति, आपात यानी एकाएक, आपात स्थिति का मतलब क्या होता है? एकाएक जो आ जाता है उसे आपात स्थिति कहते हैं, के लिए ब्लड बैंक, ब्लड यानी खूनों को वो जमा वहाँ किया जाता है, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। अभी देखिए, ये रक्तदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति जो एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो वही रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। एक बार खून चढ़ाने जब हम जाते हैं तो कितना खून लेता है, दान करने जाते हैं तो कितना खून लिया जाता है? 300 मिलीलीटर। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार यह बिना मतलब का निरर्थक है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे ही शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इससे यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित यानी हमेशा जब मैंने समय हो तो रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल को पीठ ठोकते हुए कहा। देखिए, अभी क्या होता है, ब्लड बैंक में कैसे रक्त रहता है उसके बारे में हम बता रहे हैं।
हम बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहां सभी समूह का रक्त सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त का भंडार बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। यह रक्तदान 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। एक बार में 300 मिलीलीटर दान किया जा सकता है और रक्तदान करके किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अनिल ने बड़े होने पर रक्तदान का वायदा किया और डॉक्टर दीदी ने पीठ ठोककर उसे शाबाशी दी। बच्चों, ये यतीश अग्रवाल ने ये पाठ हमें मैंने जो दिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है और हमने आपको जितना हो सका उतना कोशिश करके आपको समझाने की भी कोशिश किए। आप लोग पहले पाठ पढ़िएगा, फिर वीडियो देखिए और उसके बाद जो ये वर्कशीट दिया जाएगा उसे अपने कॉपी में करके ये स्कूल के द्वारा जो लिंक भेजा जाता है उसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।